हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना होगा कई बार अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने मदर फादर से कि पढ़ाई लिखाई कभी बेकार नहीं जाती। कब कौन सी पढ़ाई कहाँ काम आ जाएगी, इसका किसी को कुछ पता नहीं होता है। लेकिन अगर आपने ईमानदारी से मन लगा के पढ़ाई करी है, चाहे आपने कोई डिग्री की है, चाहे कोई कोर्स किया है, या सिंपल आपने हाई स्कूल या इंटर का एग्ज़ाम पास कर रखा है, तो किस्मत आपको कभी न कभी मौका ज़रूर देती है एक अच्छे एग्ज़ाम में बैठने का, एक अच्छे एग्ज़ाम में आवेदन करने का। रही बात सिलेक्शन की, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने तैयारी किस लेवल की, आपने अपनी किताबों से कितना लगाव रख रखा है। तो दोस्तों, जैसे इसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं बिहार स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एक वैकेंसी आई है फील्ड असिस्टेंट के लिए। ठीक है, टोटल पदों की संख्या की बात करते हैं तो 201। तो इसी विज्ञापन के बारे में हम डिटेल से जानेंगे, कौन सी योग्यता मांगी गई है, क्या आप लोग इसके भर्ती के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, आप इसमें अपना भर्ती सिलेक्शन कैसे पा सकते हैं, आप इसमें अपनी सीट को सुनिश्चित कैसे कर पाएंगे, पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, कितने समय का होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और कितने चरणों में परीक्षा कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, इम्पोर्टेंट डेट कब से कब भरे जाएंगे, इन सारी महत्वपूर्ण बातों पे इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे रूबरू होने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद कुमार गुरुजी में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है, जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे भविष्य में जो भी नोटिफिकेशन हमारे चैनल के अपलोड होते हैं वो उसकी जानकारी आपको समय रहते मिल सके और आप और अपने दोस्तों के साथ उस भर्ती में जो है आवेदन कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो है वैकेंसी आई है फील्ड असिस्टेंट की 201 पद है टोटल। ठीक है, जनरल की बात करते हैं तो 79 पद इसमें जनरल कैटेगरी के हैं। बाकी जाति की बात करते हैं तो एससी की बात करते हैं तो 35 पद होने वाले हैं। वहीं अगर बात करते हैं तो एसटी कैटेगरी के तो टोटल जो है 2 पद इसमें वैकेंसी आ रखी है। ओबीसी की कैटेगरी की बात करते हैं तो ओबीसी के लिए आपके 37 पद होने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए जो है 7 पद इसमें रिजर्व कर रखे हैं। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी 20 पदों का इसमें रिजर्वेशन कर रखा है। ठीक है, तो विज्ञापन में आपकी इस आरक्षण बार जो है विज्ञापन की पूरी संख्या दे रखी है, तो अप्लाई करने से पहले आप एक बार विज्ञापन को जरूर देख लीजिएगा। सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी इसमें लेवल 2 का वेतनमान मिलने वाला है। पे बैंड की बात करते हैं तो 5200 से लेकर 20,200 रुपए का पे बैंड होगा। ठीक है, ग्रेड पे की बात करते हैं तो 1900 रुपए होगी। ठीक है, अब आप लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि टोटल इन हैंड सैलरी कितनी होने वाली है। देखिए 1900 पे ग्रेड की सैलरी, देखिए 1900 पे ग्रेड की सैलरी है तो इसमें देखिए इन हैंड आपके करीब करीब मोटा मोटा 30 से 35 हज़ार रुपए के आसपास इन हैंड सैलरी आपकी मिलने वाली है टीए डीए मिला के। ठीक है, जहाँ तक बात करते हैं ये सैलरी जो है आपके 7th पे कमीशन की है। ठीक है, हो सकता है कि जब तक इसमें आपकी नियुक्ति हो, आपको फाइनल नियुक्ति मिले, तब तक हो सकता है 8th कमीशन भी लागू हो जाए, तो वेतन आपका ऑब्वियस सी बात है इस वेतन से ज़्यादा ही मिलने वाला है। तो हो सकता है आप 40-50 की रेंज तक भी पहुँच जाए। ठीक है, तो ये तो भविष्य की बातें हैं, भविष्य में क्या होगा हमको भी नहीं पता, आप भी नहीं जानते, लेकिन एक अनुमान होता है, उसके आधार पे आप जो है कैलकुलेशन प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ तक बात करते हैं योग्यता की, तो योग्यता के लिए बात करते हैं तो इसमें सिंपल किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटी से या बोर्ड से आपने हाई स्कूल के बाद इंटरमीडिएट साइंस के बैकग्राउंड से या आपने एग्रीकल्चर डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर किसी ने इंटरमीडिएट साइंस के अलावा साइंस में आपका चाहे आपने पीसीएम ग्रुप से कर रखा हो या आपने बायोलॉजी ग्रुप से कर रखा है, दोनों ही एलिजिबल हैं। अगर आपने एजी से डिप्लोमा कर रखा है हाई स्कूल के बाद तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं।
ठीक है। इसके अलावा इन्होंने नोट करके दे रखा है कि किसी भी समकक्ष योग्यता को ये वरीयता नहीं देंगे। बाकी इन्होंने नोट में एक लाइन दे रखी है, किसी भी समकक्ष योग्यता को ये मान्यता नहीं देने वाले हैं। तो सिंपल से इन्होंने कहा रखा है कि आपने हाई स्कूल के बाद इंटर साइंस बैकग्राउंड से, ठीक है, पीसीएम या पीसीबी के साथ कर रखा हो, या आपने एग्रीकल्चरल डिप्लोमा है, तो आप इसमें एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं एज की। तो एज जो है, मिनिमम एज देखी है 18 साल। ठीक है, किसी भी कैटेगरी के आप हैं तो मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम एज की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट है तो आपको 37 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। ठीक है। वहीं जनरल अगर फीमेल कैटेगरी है, वहीं जनरल की कोई महिला कैंडिडेट है, या ओबीसी के मेल या पुरुष कैंडिडेट हैं तो उनके लिए मैक्सिमम एज 40 साल है विद रिजर्वेशन के। ठीक है। वही बात करते हैं एससी एसटी मेल और फीमेल दोनों के लिए जो है मैक्सिमम एज की बात करते हैं तो 42 ईयर्स की हो रहने वाली है। ठीक है। हैंडीकेप्ड कोई भी है, किसी भी कैटेगरी का है, तो वो उसे अपनी कैटेगरी के अनुसार मैक्सिमम एज में 10 साल की छूट मिलने वाली है। जैसे अगर जनरल का कैंडिडेट है, अगर वो मेल कैंडिडेट है तो 37 + 10 यानी 47 ईयर तक वो लोग आवेदन कर सकते हैं। ऐसी अगर फीमेल जनरल कैटेगरी की है, या फिर सामान्य या फिर ओबीसी मेल या फीमेल कैंडिडेट है और विकलांग है, तो उसे 40 + 10 यानी 50 साल तक वो आवेदन कर सकता है। एससी एसटी अगर मेल फीमेल की बात करते हैं तो मैक्सिमम एज 42 + 10 साल यानी कि 52 ईयर तक के लोग आवेदन कर सकते हैं अगर वो विकलांग है तो। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रक्रिया कैसे रहने वाली है। तो सिलेक्शन प्रक्रिया देखिए, इन्होंने अभी प्लान कर रखा है प्री और मेन एग्जाम, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट इन्होंने दे रखा है कि अगर प्री एग्जाम पे देने के लिए जो आवेदन फॉर्म है वो उनकी संख्या अगर 40,000 ही आएगी या उससे कम आती है तो केवल एक सिंगल एग्जाम होगा। अदरवाइज एक से अधिक कई एग्जाम कराए जा सकते हैं, यानी प्री के बाद मेंस भी होने की संभावना है। अब आप लोगों को में से कितने लोगों को लगता है कि इस वैकेंसी में केवल 40,000 ही फॉर्म आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे? आप लोग कमेंट करिए कितने फॉर्म उम्मीद है इस वैकेंसी में फॉर्म आने की। ठीक है। अब बात करते हैं जो इसका प्री एग्जाम होगा। प्री एग्जाम के लिए जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं 150 क्वेश्चंस पेपर में आने वाले हैं। जो टाइम पीरियड मिलेगा उसको सॉल्व करने के लिए 2 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलने वाला है। ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 मार्क का होगा, यानी 150 क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाई 4 यानी आपका 600 नंबर का टोटल पेपर रहने वाला है। प्रत्येक सही क्वेश्चन करने पे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। प्रत्येक गलत क्वेश्चन करने पे आपको 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग भी जुड़ी रहेगी। ठीक है। अगर आपके आवेदन इसमें देखिए 40,000 से ज़्यादा पहुंचते हैं तो इसमें आपकी जो तो इसमें जो परीक्षा है आपकी एक से कई अधिक चरणों में कराई जा सकती है। और इसमें जो है सामान्यकरण की, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नोटिफिकेशन में इन्होंने दे रखा है कि अगर 40,000 से ज़्यादा आवेदन फॉर्म जाते हैं तो परीक्षा कई चरणों में होगी। अगर कई चरणों में होती है तो जो है आपका नॉर्मलाइजेशन का इसमें फार्मूला लागू रहेगा। अब बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न की। तो पेपर पैटर्न इसमें देखिए 3 सेक्शंस में डिवाइड होगा पूरा पेपर। पहला सेक्शन आपका जीएस यानी सामान्य अध्ययन से संबंधित क्वेश्चंस होंगे। दूसरा सेक्शन जो है इसमें सामान्य साइंस यानी सामान्य विज्ञान और गणित सब्जेक्ट से संबंधित इसमें क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तीसरा सेक्शन की बात करते हैं तो इसमें रीजनिंग है, लॉजिकल, मेंटल एबिलिटी के संबंधित, कंप्रेंशन के संबंधित आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो टोटल 3 सेक्शंस में ये पेपर आपका डिवाइड होगा। ठीक है। किसका कितना वेटेज होगा वो अभी इन्होंने अपने जो पेपर पैटर्न है उसमें क्लैरिफाई नहीं किया है। ठीक है। अगर प्री के बाद अगर मेन परीक्षा कराई जाती है तो उसके लिए इन्होंने दे रखा है विज्ञापन में, उसके लिए सेपरेट जो है नया विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो उसमें पेपर पैटर्न क्या होने वाला है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, उसकी जानकारी जब नेक्स्ट विज्ञापन आएगा तो उसमें हम आप लोगों के सामने प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं जिन लोगों को इसमें आवेदन करना है तो आवेदन करने के लिए एक फीस भी लगती है। तो फीस जो है जनरल ओबीसी मेल कैंडिडेट के लिए 540 रुपये रहने वाली है। वहीं अगर हैंडीकैप्ड है, एससी एसटी कैटेगरी है, डोमिसाइल बिहार का है, ठीक है, तो फीस जो है आपकी 135 रुपये रहने वाली है। ऑल फीमेल कैटेगरी किसी भी कैटेगरी की हो, चाहे वो जनरल की हो, चाहे वो ओबीसी की हो, चाहे एससी एसटी कैटेगरी की हो, सबकी फीस जो है 135 रुपये रहने वाली है।
जहाँ तक बात करते हैं अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए, तो अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए जो फीस रहने वाली है 540 रुपये रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपके बिहार डोमिसाइल के अलावा अदर स्टेट के कैंडिडेट आवेदन करना चाहते हैं तो सामान्य जो वैकेंसी है 79 उनके अगेंस्ट अपना आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की, तो इम्पोर्टेंट डेट एप्लीकेशन आवेदन फॉर्म भरने की जो डेट है 25 अप्रैल 2025 से आवेदन फॉर्म भरे जाने शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट की बात करते हैं 23 मई 2025 इसकी रहने वाली है। तो अब जिस किसी को भी इस भर्ती में अपना आवेदन करना है, बिहार सरकार के द्वारा जो फील्ड असिस्टेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अगर बनने का सपना है तो आप आवेदन कर सकते हैं। 25 अप्रैल 2025 से जो आवेदन शुरू होंगे। वेबसाइट का नाम की बात करते हैं तो वेबसाइट आपको दे रखी है bssc.bihar.gov.in की वेबसाइट पे आप जाके आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, इस भर्ती से संबंधित आपके मन में योग्यता से संबंधित कोई भी डाउट अगर आपके मन में हो तो प्लीज कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा, आपका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया जाएगा। ठीक है, और लास्ट में दोस्तों पुनः आप लोगों से एक बार अनुरोध है कि अगर अब तक आपने लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे इस भर्ती का लाभ ना सिर्फ आपको मिले, आपके साथ साथ आपके दोस्तों और रिश्तेदारों को भी इस भर्ती का लाभ मिल सके। तो इसलिए उनके ग्रुप में इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और भर्ती और नए विज्ञापन के साथ। तब तक अपना और अपने को ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको देख रहे थे अरविंद कुमार गुरुजी यूट्यूब चैनल। नमस्ते।